अस्सलाम वालेकुम। This is Sarakwali Madari, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज विद सरकवली मदारी। जैसे कि बेटा हमने सेंटेंस पार्ट भी पढ़ चुके हैं, काइंड्स 2 पढ़ चुके हैं और आज नंबर 3 और नंबर 4 जो काइंड्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, सवालिया जो जुमले होते हैं। दूसरा हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस सवालिया और मनफी जुमले कौन से होते हैं। इन दोनों को आज समझना है विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, सवालिया जो जुमले होते हैं वो कैसे बनते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। अभी इंट्रोगेटिव सवालिया जो जुमले होते हैं किस शेप में होते हैं, सवालिया शेप में होते हैं, शक्ल में होते हैं। किस शेप में होते हैं, सवालिया शेप में होते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, और इसके जो आखिर में लास्ट में एंड में हम सवालिया निशानी लगा देते हैं। मतलब ये सवालिया निशानी के सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके आखिर में हम सवालिया निशानी लगा देते हैं। अभी देखिए जुमलों को। पहला जुमला है हमारा हैव दे मेड विद देयर फ्रेंड्स। अभी ये जुमला है हैव दे। अगर आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को या WH फैमिली को अगर आप सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो वो क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्वेश्चन फॉर्म में होता है। देखें कैसे, हैव दे मेड विद देयर फ्रेंड्स, क्या वो अपने दोस्तों से मिल चुके हैं। अभी यहाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है और इसके जुमले के आखिर में हम क्या दे रहे हैं, सवालिया निशानी दे रहे हैं। इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, मतलब सवालिया निशानी दे रहे हैं। मतलब क्या वो अपने दोस्तों से मिल चुके हैं, मतलब ये कौन सा सेंस है, ये क्वेश्चन सेंस है। क्वेश्चन फॉर्म में सवाल पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। दूसरा जुमला देखें, इज शी बॉइलिंग एग्स, क्या वो अंडे उबाल रही है। देखें यहाँ भी क्या है, सेंस क्या निकल रहा है, एक सवाल या एक क्वेश्चन फॉर्म में एक सेंटेंस हमारा बन रहा है। और अगर सवाल या सेंटेंस बनता है तो उसके आगे में जो निशानी है वो ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वो हम लाजमी देते हैं। ठीक है, अभी दूसरा जुमला है, ठीक है, क्या वो मुश्किलात का सामना कर सके। अभी इसका इंग्लिश है कुड दे फेस दी प्रॉब्लम्स। कुड दे फेस दी प्रॉब्लम्स, क्या वो मुश्किलात का सामना कर सके। कुड दे फेस दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसे नहीं था, क्या वो मुश्किलात का सामना कर सके। अभी इसमें भी देखेंगे क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब वो जुमले हैं जहाँ सवाल पूछा जा रहा है, वो सेंस हो रहा है जहाँ सवाल पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है, हम थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं डेफिनेशन को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। मतलब सवालिया जो जुमले होते हैं वो कौन से शेप में होते हैं, शक्ल में होते हैं, क्वेश्चन की शक्ल में होते हैं, सवाल की शक्ल में होते हैं। मतलब सवाल पूछा जाता है, सवाल सेंस होता है और उसके आगे में हम क्या देते हैं, सवालिया निशानी भी देते हैं। इसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी माशाल्लाह ये आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। अभी हम बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारे नंबर 4 काइंड है सेंटेंस का, वो है हमारा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या है, 2 चीजें, इसमें सवालिया भी है, सवाल भी पूछता है, और दूसरा क्या है, मनफी भी जुमला बनता है। सवालिया और मनफी 2 चीजें यहाँ बनते हैं सेंटेंस में। देखें कैसे, 2 सेंटेंसेस वो जुमले which show something interrogative and negative, वो जुमले जिसमें सवालिया भी हो और मनफी भी हो सेंस। क्या हो, सवालिया भी हो और मनफी सेंस भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कहते हैं, सवालिया और मनफी जुमले कहते हैं। और इसके आखिर में भी एंड इट आल्सो टेक्स क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस, और इंटरोगेटिव नेगेटिव के बाद भी, जुमले के बाद भी, आखिर में भी हम सवालिया निशानी देते हैं।
ये चीज याद कर रहे हैं आप, ठीक है बेटा। मतलब ये सवालिया और मनफी जुमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके आखिर में भी हम सवालिया निशानी देते हैं। अभी जुमले आप देखिए गौर से, यही जुमले हमने जो इंट्रोगेटिव थे इनको हम पढ़े इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में। अभी देखें, हैव दे नॉट मेट विद देयर फ्रेंड्स। अगर यहाँ जुमला पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव में तो कैसे हो रहा है, हैव दे मेट विद देयर फ्रेंड्स, क्या वो अपने दोस्तों से मिल चुके हैं। अभी इसमें नेगेटिव मनफी नहीं है, इसमें मनफी नहीं है, जस्ट इसमें सवालिया एक जुमला हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है, सवालिया जुमला बन रहा है। अभी इसमें क्या हो रहा है, सवालिया भी बन रहा है और मनफी भी हो रहा है। समझ आ रहा है, सवालिया भी बन रहा है और मनफी भी बन रहा है। जैसे कि हैव दे नॉट, क्या वो अपने दोस्तों से नहीं मिल चुके हैं, क्या वो अपने दोस्तों से नहीं मिल चुके हैं। अभी यहाँ क्वेश्चन फॉर्म भी है, नेगेटिव फॉर्म भी है, इसे कहते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जुमला है इज शी नॉट बॉइलिंग एग्स, ठीक है। यहाँ आप देखिए इंटरोगेटिव में इज शी बॉइलिंग एग्स, क्या वो अंडे उबाल रही है। अभी ये क्या है, सिर्फ इंटरोगेटिव सेंस फॉर्म में है। अभी ये इज शी नॉट बॉइलिंग एग्स, क्या वो अंडे उबाल नहीं रही है। अभी देखिए ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंस भी आ रहा है और मनफी नेगेटिव सेंस भी इसमें आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों ऐसे होता है, मेरे व्यूअर्स, द गाइस यू नो यू आर ध्यान रखिए, वो ये है कि जब हम सवालिया भी जुमला बने और मनफी भी, मतलब सवालिया सेंस भी हो और मनफी सेंस भी हो, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। और सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वो जुमले होते हैं जहाँ सवालिया जुमले बने, क्या बने, सवालिया सेंस निकले। और इन दोनों में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में दोनों में जुमले के एंड में आखिर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सवालिया निशानी देते हैं। ये हमारे आज के टॉपिक थे और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझे होंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।